एक और बड़ी जानकारी आ रही है। ये बड़ी जानकारी में बता देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। भारत के खिलाफ जंगी मोर्चे की तैयारी में हैं जिनपिंग और इमरान खान। भारत को एलएसी और एलओसी पर एक साथ घेरने की साजिश हो रही है। एलएसी के पास बंकर बनाकर चीन ने जंगी सामान जुटाया है। एलएसी पर तोप और रैपिड फायर मोर्टार जमा कर रहा है चीन, ये एशिया टाइम्स ने कहा है। पीओके में भी चाइनीज मिलिट्री को फाइटर जेट उतारने की इजाजत मिल गई है। तो देखिए दरअसल किस तरह से भारत के खिलाफ लगातार चीन और पाकिस्तान ये साजिश करते रहे हैं और अब ये कह रहे हैं कि किस तरह से तैयारी की जा रही है। जो अब से पहले भी हमारे साथ मेहमान मौजूद थे वो भी बता रहे थे कि लगातार पीओके में ये तैयारी है जहां पर बंकर बनाए जा रहे हैं, युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। ये तब जबकि सीज फायर है भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन उसके बावजूद युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। तो दरअसल ये सबूत है, ये संकेत है उस साजिश का जो चीन और पाकिस्तान मिलकर कर रहे हैं भारत के खिलाफ। एलएसी पर फिर धोखा देगा क्या ड्रैगन? दरअसल ये है बड़ा सवाल। ये तमाम जानकारियां जो हमारे सामने आई है उसके आधार पर यह बड़ा सवाल है, कब तक चलेगी ड्रैगन की दादागिरी? ये एक अहम सवाल है। कैसे कोर कमांडर लेवल की बैठक से पहले भारत पर दबाव बनाने की रणनीति है दरअसल चीन की, क्योंकि कोर कमांडर स्तर की बैठक होनी है। चीन की तरफ फॉरवर्ड बेस पर पीएलए की हलचल बढ़ गई है। एक बार फिर मौसम बदला है तो चीन की हलचल भी बढ़ी है, बैठक भी होनी है। उससे पहले भी इसको उसके संकेत के तौर पर भी देख सकते हैं। चीन ने लद्दाख के पास ट्रेनिंग एरिया में सैनिकों की तैनाती कर दी है। एलएसी के ठीक पास ये तैनाती की गई है। चीन ने 3 मोटराइज्ड डिवीजन को फॉरवर्ड एरिया में तैनात किया है। इसके अलावा पीएलए की स्पेशल ऑपरेशन ब्रिगेड की भी फॉरवर्ड एरिया में तैनाती कर दी गई है। तो यहां पर जमावड़ा भी बढ़ा रहा है, तैनाती भी कर रहा है। चीन की 2nd आर्टिलरी ब्रिगेड और 13th एयर डिफेंस ब्रिगेड भी एलएसी के पास तैनात है। तो चीन ने ये तमाम तैयारियां की हैं क्योंकि बैठक होनी है, उससे ठीक पहले एक दबाव के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। लेकिन एलएसी और एलओसी पर दोनों चीन और पाकिस्तान मिलकर किस तरह की साजिश कर रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। एलएसी और एलओसी तक चीन पाकिस्तान की साजिश कैसे सामने आई है। देखिए एलएसी के पास क्या क्या हो रहा है और एलओसी के पास क्या क्या हो रहा है, यानी चीन की तरफ क्या हो रहा है और पाकिस्तान की तरफ क्या हो रहा है, दोनों बताते हैं। 150 से 200 किलोमीटर दूर पीएलए के सैनिकों का अड्डा है एलएसी से। स्कर्दू एयरपोर्ट पर चीनी फाइटर जेट को उतारने की इजाजत एलओसी में दे दी गई है, यानी पाकिस्तान की तरफ से दी गई है। एलएसी से पीछे लौटे पीएलए के जवान डेप्थ एरिया में अब तैनात कर दिए गए हैं। एलओसी के पास क्या है, स्कर्दू एयरपोर्ट पर चीन को ड्रोन तैनात करने की भी इजाजत है। एलएसी से पीछे हटने के बाद वहां पर मौजूद है। इसके अलावा बख्तरबंद गाड़ियों और रैपिड फायर मोर्टार की तैनाती भी चीन ने की है। एलएसी पर स्कर्दू एयरपोर्ट पर चीन के फाइटर जेट रिफ्यूल होंगे, इसकी वहां सुविधा कर दी गई है। 122 mm कैलिबर की सेल्फ प्रोपेल्ड हॉबिट्जर तोप भी तैनात की है चीन ने एलएसी के पास। स्कर्दू में चीन को सेना का साजो सामान रखने की भी इजाजत दे दी गई है। तो सिर्फ फाइटर जेट ही नहीं उतारेगा, रिफ्यूल ही नहीं करेगा, वहां पर साजो सामान भी रखेगा, हथियार भी। HQ-17 एयर डिफेंस सिस्टम और रॉकेट सिस्टम भी मौजूद है एलएसी पर। एलओसी में क्या है, दरअसल भारत पाकिस्तान सीमा पर कई बार दिख चुके हैं चीनी सैनिक। तो सिर्फ फाइटर प्लेन ही नहीं, चीनी सैनिक भी दिख रहे हैं एलओसी की तरफ भारत और पाकिस्तान की सीमा के पास। और इसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर एक साजिश कर रहे हैं। सीज फायर इधर भी है, उधर भी शांति है फिलहाल, लेकिन इस शांति के समय का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ बड़ी साजिश करने के लिए। मेजर जनरल एके सिवाज हमारे साथ मौजूद हैं। एके सिवाज जी, ये जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, दरअसल इसे किस तरह से देखा जाए? इस समय का इस्तेमाल कर रहा है क्या चीन अपने आप को और ताकतवर बनाने के लिए या आगे की रणनीति के लिए तैयार करने के लिए, और हमारी तैयारी क्या है जवाब में? देखो समेरा, इसमें 2 चीज बातें हैं। एक तो इसमें कोई शक नहीं, गिलगिट बाल्टिस्तान में चीन की कम से कम 2 डिवीजन के करीब पहले आई थी, उसमें से 1 डिवीजन चली गई थी, 1 डिवीजन अभी भी है। स्कर्दू के अंदर J-17 एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, वहां पर ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है। असली में इनकी प्लान ये है कि आप गिलगिट बाल्टिस्तान वेस्ट से इधर से प्रेशर डालोगे और अक्साइचिन से आपका ईस्ट से चीन डालेगा प्रेशर, और आपकी जो नुब्रा वैली और साइचिन ग्लेशियर है उसको सैंडविच करने की कोशिश करें। और अभी जो भी ये एक 50 किलोमीटर दूर रुडोक के अंदर जो जमावड़ा बढ़ा रहे हैं वो है एक प्रेशर टैक्टिक, क्योंकि अभी उन्होंने कहा है कि कैलाश रेंज तो हमने खाली कर दिया है, अब वो देपसांग से जाने वाले नहीं है। जो भारत बार बार देपसांग की बात कर रहा है, तो अब वो जमावड़ा बढ़ा रहे हैं
और आपके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम लगा लिया, S-400 लेके आ गए हैं, आर्टिलरी गन्स आ गए, तो आपके मुताबिक ये दबाव बनाने की रणनीति है चीन की दरअसल, क्योंकि उसे अभी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भारत से बात करनी है। हमारे साथ अनिल त्रिगुणायत जी भी मौजूद हैं। अनिल त्रिगुणायत जी, रणनीति के तौर पर राजनयिक स्तर पर आपको क्या लगता है कि दरअसल क्या हो रहा है यहाँ पर? चीन क्या ये दबाव बनाने के लिए ही सिर्फ कर रहा है या इसके पीछे चीन की और बड़ी साजिश भी हो सकती है क्या? क्योंकि अभी बहुत से मुद्दे हैं, डेप्सांग और तमाम और इलाके, उनको लेकर बातचीत होनी है, इस वजह से दबाव है या इसके आगे की रणनीति भी है चीन की? देखिए सुमेरा जी, मैंने जनरल साहब ने क्या कहा सुन नहीं पाया मैं, लेकिन वो बात आपने जो उनका संक्षेप में बताया वो बिल्कुल सही बात है। ये एक तरह से प्रेशर करने की भी टैक्टिक है और दूसरी इसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी भी है। अगर आप देखें तो चीन को जब भी आप देखेंगे आपको दो नज़रिए से देखना पड़ता है। एक तरफ तो वो डिप्लोमेसी के जरिए कुछ करना चाहता है, दूसरी तरफ दबाव या डिसेप्शन के साथ अपना काम करता है। तो आपको इन दोनों चीज़ों के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। और जहाँ तक बात पाकिस्तान की है या चीन के साथ में, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो दोनों एकदम हैंड इन ग्लव हैं, एक साथ अपनी पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और इससे दूसरी चीज़ ये हो रही है कि वो देख रहे हैं कि अमेरिका चूँकि अब अफ़गानिस्तान से और सब जगह से जाने की तैयारी कर रहा है वहाँ से, और इंडो पैसिफिक में ज़्यादा दबाव बढ़ा रहा है, जिसमें भारत एक बड़ा अहम रोल अदा करता है। तो उसके लिए जैसे अभी आप देख रही हैं कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं जो डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने क्वाड के बारे में वहाँ पर डिस्कस करी, कैसे कोलैबोरेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें चीन को एक घबराने वाली बातें होती हैं उसमें कि एक क्वाड जो है, चाहे वो अभी पूरी तरह से वो नहीं हुआ है फलीभूत, लेकिन वो पोटेंशियल ऐसा है कि उसको डायरेक्ट चैलेंज कर सकता है। तो अनिल जी, क्या इसे ऐसे समझ सकते हैं, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, क्या इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दरअसल कई मुद्दे हैं ऐसे जो चीन और भारत के बीच में अभी पेंडिंग है जिस पर उसे बात करनी है, तो दबाव बना रहा है। दूसरा, उसे लगता है कि पैसिफिक में अमेरिका चीन पर दबाव बनाएगा, भारत उसका सहयोगी होगा, तो भारत को एंगेज रखे वो LAC और LOC पर, ताकि भारत दो फ्रंट पर एंगेज रहे। तो ये एक रणनीति है चीन की। क्या सुमित, इसी रणनीति के तहत चीन काम कर रहा है और उसमें क्या पाकिस्तान उसका सहयोग दे रहा है? देखिए, पाकिस्तान उसका साथ हमेशा देगा, क्योंकि सुमेरा उसके पास, पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप देखें कि पिछले साल में, पिछले 2019-20 से लेके अब तक चीन दो स्ट्रैटेजीज पे काम कर रहा है। पहला ये कि अपने आप को ऑन ग्राउंड जो लगातार LAC के डेप्थ एरियाज में दोबारा से तैयार करने का, और दूसरा ये कि अपनी जो एयर स्ट्रिप्स हैं, अपनी जो एयर बेसिस है, ना सिर्फ LAC के पास बल्कि POK के इलाकों में, स्कार्डू हो, आपका दूसरा गिलगिट हो, इन इलाकों में बनाना या यहाँ पर अपने डेवलप करना, ताकि भारत को वो दो तरफ से काउंटर कर सके। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि चीन को सरप्राइज एलिमेंट पिछले साल के कंपैरेटिवली वो मिसिंग है। चीन भारत को अब सरप्राइज नहीं दे सकता, क्योंकि भारत अब उसको लेकर और ज्यादा तैयार हो चुका है। तो चीन का मकसद है कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालना भारत के ऊपर, कि अगली बार जब कोर कमांडर की बैठक हो तो ये चीन दिखा सके कि देखिए हम भी उतने ही सक्षम है, हम भी उतने ही तैयार है जितने हम 2020 से पहले थे। लेकिन चीन ये भी जानता है कि भारत का जिस तरीके से कड़ा रुख रहा है, चीन को वो बातें माननी पड़ेंगी, लेकिन अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को या फिर इंटरनेशनली अपने आप को मजबूत दिखाना ही चीन का सबसे बड़ा मकसद है इन साइऑप्स के पीछे का। सुमेरा, बेसिकली चीन की तैयारी भी है और साथ ही रणनीति भी है दबाव बनाने की, ताकि बातचीत में भारत चीन के को एक अपर हैंड रहे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।